गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब बात करते हैं पर्यावरण टॉपिक पे कि ये पर्यावरण को और थोड़ा विस्तार पूर्वक हम सब समझते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास जो घिरे हुए हैं और जितने भी दिखाई दे रहे हैं आँखों से, वो सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। आप लोग सब पढ़े होंगे, जान रहे होंगे। तो इसमें समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि पर्यावरण है क्या। एक्चुअली पर्यावरण जो है हम बच्चों हमारे जीवन जो है इसके साथ जुड़ी हुई है और इसमें प्राकृतिक है, पर्यावरण है तो हम सब हैं। अगर प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है तो हम सब नहीं है, ऐसा है कहा जा सकता है। अगर इनको थोड़ा सा आपसी बोलचाल के शब्दों में अगर समझा जाए तो, लेकिन किताबी नोट्स के ज़रिए हम लोग समझते हैं। और आप सबों के बीच में हमारे युवा ग्रामीण क्लासेस जो चैनल हमारा यूट्यूब चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप सबों को क्लास दे रहे हैं कि पर्यावरण टॉपिक पे। अगर आपको यह वीडियो और हमारा युवा ग्रामीण क्लासेस अगर आपको पसंद लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम सब टॉपिक पे बातचीत करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण जो है हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से पहला प्रदूषण होता है, दूसरा जलवायु परिवर्तन और तीसरा पर्यावरण संरक्षण। तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और हमारा जो है पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों हमारे पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम सब अभी पर्यावरण टॉपिक पे बातचीत करेंगे। हम सब प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो पर्यावरण का जो सीधा उद्देश्य है कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित कई इकाई पर्यावरण है। यहाँ पे देखिए साफ साफ नोट्स पे लिखा हुआ है कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई पर्यावरण है। पर्यावरण है। पर्यावरण के जैविक संगठनों को सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। कह सकते हैं हम सब कि हमारे जो पर्यावरण में जैविक संगठन हो और सूक्ष्म जीव हो से लेकर के कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु, छोटे मोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, सभी हमारे क्या हैं, पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टानें, पर्वत, जल, हवा, ताप आदि भी हमारे पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाए तो हमारे आँखों के आसपास जितने भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे जंगल हो, जीव जंतु हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जल हो, हवा हो, ताप हो, जो भी दिखाई दे रहा है सब हमारे पर्यावरण के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हम सब पर्यावरण को दो मुख्य वर्ग में बांटते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक और अप्राकृतिक हमारे पर्यावरण को दो वर्ग में बांटते हैं। लेकिन अप्राकृतिक जो है उसे हम लोग मानवकृत भी कह सकते हैं, जो मानव द्वारा बनाया हुआ जाता है। वायु, मिट्टी, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। हमारे जितने भी वायु है, मिट्टी है, जल है, पेड़ पौधे हैं एवं जीव जंतु हैं आदि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या है, अंग है। इनमें वायु, मिट्टी और जल अजैव तथा पेड़ पौधे और जीव जंतु जैव है। ये सभी अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव द्वारा किए गए कार्यों से जब प्राकृतिक वातावरण में बदलाव आ जाता है तब उसे प्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण कहते हैं। उद्योगों का विकास, परिवहन मार्गों का विकास, नगरीकरण आदि मानवकृत पर्यावरण के अंग हैं।
तो हम सब कह सकते हैं कि अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण जो है वो उद्योगों का विकास, चाहे परिवहन का मार्गों का विकास, नगरीकरण, मानवकृत मतलब मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा, हमारे द्वारा जो बनाया हुआ जाता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि मानवकृत पर्यावरण है। जैसे जैसे मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति का दोहन प्रारंभ किया, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे परिवर्तन इतना अधिक होने लगा कि पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गया है। प्रकृति के साथ मानव की अंतर्क्रिया इतनी व्यापक हो चुकी है कि उससे सभी जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें पर्यावरणीय समस्या कहते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख समस्या है। कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी उत्पन्न हुआ या दोहन हुआ या जितने भी आविष्कार होते जा रहा है, कहीं न कहीं जा कर के देखेंगे तो हमारे पर्यावरण समस्याओं में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पे सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या उत्पन्न हो रही है। मानव की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं आर्थिक विकास की गति तीव्र होने से मानव ने प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ किया है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट हुआ है, जिससे प्राकृतिक व्यापक के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरणीय पतन और मानव जनसंख्या और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी है। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जनसंख्या वृद्धि का भी एक तरह का हमारा पर्यावरण को विनाश करने में भूमिका अदा कर रही है। इसलिए हमारे कहा जाए तो पर्यावरण जनसंख्या की भी रोकथाम होनी चाहिए। साथ ही पर्यावरणीय पतन का तात्पर्य पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन से है जो अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है और जिसके कारण किसी क्षेत्र के विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल है। ये सारे जो है हमारे पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पर्यावरण के साथ जो भी छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर के जंगल, मिट्टी, पेड़ पौधे, पहाड़ जितने भी हैं सब पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। और पर्यावरण को हम लोग जो है जितने आविष्कार कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, जितने भी हमारे मानव द्वारा निर्मित हो रहा है, चाहे वो कह सकते हैं कि परिवहन की व्यवस्था हो या भवन की व्यवस्था हो, ऐसी जितने भी मानव द्वारा निर्मित हो रहे हैं, कहीं न कहीं प्रकृति को हम सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है एक आने वाली पीढ़ी को हम लोग पर्यावरण भी शुद्धता के साथ दे सकते हैं, जैसा हम सब को पूर्वजों ने शुद्धता के साथ पर्यावरण सौंप रखा था। तो हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है कि हम सब भी आने वाले भविष्य को पर्यावरण शुद्धता के साथ दे रखें, ताकि मानव का जीवन बसर यहाँ चलता रहे। तो आज का टॉपिक कैसा लगा बच्चों आप सबको पर्यावरण के बारे में? यदि अगर आप सबको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। गुड इवनिंग बच्चों। आज के लिए यहीं पे क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।